1% है वो इंटरनेशनल शायद हम अचीव बहुत जल्दी ना कर सकें, लेकिन इसमें मेजर इजाफा हो सकता है। यानी सूबों के वसाइल उनके पास हैं। आज लाइटर नोट पे ये कहा जाता है कि जी फेडरल गवर्नमेंट में आपको वज़ीर आज़म होने से बेहतर है कि किसी बड़े सूबे में आप चीफ मिनिस्टर हो। रीज़न क्या है कि आपके वसाइल जो हैं वो शिफ्ट होते हैं और ऑब्वियसली, लेकिन उसका जो स्पेंडिंग है, कॉन्क्रीट लिस्ट तो अबॉलिश हो गई, हेल्थ एजुकेशन तो चला गया, लेकिन ये हमारी दूसरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट हिस्ट्री और फैक्ट है कि आज भी हमने पैरेलल यहाँ हेल्थ भी रखा हुआ है, हमने एजुकेशन भी रखा हुआ है। जैसे हमने फूड तो एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया, मिनफॉल ख़त्म हो गई, उसकी जगह पे नेशनल फूड सिक्योरिटी के नाम पे हमने एक डिवीज़न यहाँ कायम कर दी। तो ये जो डुप्लिसिटी है, वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत ये है कि सूबे मिलकर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये तय करें कि नेशनल जो हमने खर्च करना है ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, वो उसमें यानी कई गुना इजाफा होना चाहिए। सिर्फ फिर ही हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो अपनी अपनी पार्टी के पार्लियामानी लीडर्स हैं, अगर आप उनको को टास्क करें कि वो मिल के, ये एक अच्छा 4-5 हफ्ते का टाइम है कि वो मिल के एक कंसेंसस क्रिएट करें कि जी दे विल फोर्स द प्रोविंसेस कि जी इतना कम से कम हेल्थ और एजुकेशन पे उनको स्पेंड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब।